गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है क्लास 11th का अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है क्लास 11th। ठीक है बेटा, तो आज हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड क्लास है। तो हमने उसमें 4 ट्रांजैक्शन जो है हमने की थी कि हमें कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है फिफ्थ जो ट्रांजैक्शन है वो है गुड्स कॉस्टिंग ₹1200 इज सोल्ड फॉर ₹900 इन कैश। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम क्या करते थे, ड्यूअल एस्पेक्ट की जरूरत थी ना, तो हमें अब इसमें ड्यूअल एस्पेक्ट ढूंढने हैं कि हमारे ड्यूअल एस्पेक्ट कौन से हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹1200 इज सोल्ड फॉर ₹900 इन कैश। जो आपने गुड्स की कॉस्टिंग थी वो 1200 थी, वो जो है सोल्ड किया है 900 में इन कैश में। तो अब इसकी जो इक्वेशन बनाओगे आप कैसे बनाओगे, फर्स्ट तो आप पहले एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखोगे। ठीक है, अब गुड्स कॉस्टिंग 1200, गुड्स की जो कॉस्टिंग है आपके पास गुड्स कितने के हैं, 1200 के। ठीक है बेटा, और आपने बेचे कितने में है, 900 इन कैश, यानी कि आपके पास दूसरा पहलू क्या आएगा कि आपके पास क्या है, कैश। तो दूसरी बात कि आपको के पास 900 कैश आया है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो पहली बात आपने जो स्टॉक जो है वो सोल्ड किया, बेचा, तो आपके पास से 1200 का स्टॉक क्या हो गया ना, तो माइनस करेंगे 1200। ठीक है, अब कैश कितना है आपके पास, प्लस 900 इसमें ऐड आएंगे क्योंकि आपके पास कैश आया है, इज इक्वल टू लायबिलिटी कोई नहीं है। अब आपने इसमें क्या देखा कि आपने 1200 के गुड्स 900 में सेल कर दिए, तो 300 का क्या हो गया आपको प्रॉफिट। तो हम 1200 के 900 में सोल्ड कर दिए, सॉरी क्या हो गया आपको लॉस। तो आपको इसमें लॉस हुआ है, तो मैंने कल क्या बताया था कि आपको कोई भी प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, तो प्रॉफिट होएगा तो आप उसमें प्लस कर दोगे, अगर लॉस होता है तो माइनस कर दोगे। तो इसमें से लॉस क्या कर दोगे, माइनस कैपिटल में से। ठीक है, ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन। सिक्स ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग ₹2000 इज सोल्ड टू मोहन फॉर ₹2400। अब ये क्या कह रहा है कि जो मोहन है उसने क्या खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं ना, 2000 के गुड्स 2400 में उसने खरीदे हैं। तो आपके पास जो गुड्स थी कॉस्टिंग थी वो कितनी थी, 2000 की। तो आपका जो गुड्स है वो कितने का गया है, 2000 का, और आपने कितने में बेचे हैं, कैश कितना, कैश तो आएगा ही नहीं। कैश क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मोहन ने, इसमें नाम आया है ना, मैंने कल क्या बताया आपको कि जब भी कोई नाम आता है आपको ये नहीं बताया जाता कि आपने कैश में खरीदा है, तो इसका मतलब उसने उधार पे खरीदा है। उधार पे खरीदा है तो ये क्या है हमारा, कोई भी आप गुड्स सोल्ड करते हो उधार पे ऑन क्रेडिट, तो उसको क्या बोला जाता है, डेटर। तो डेटर क्या है हमारी, एसेट है ना, तो ये क्या है, डेटर है। इसमें इसने कैश नहीं लिया, इसने जो माल खरीदा है ये उधार पे खरीदा है। तो इसमें आप कैसे इक्वेशन बनाओगे, आपके पास जो स्टॉक है वो 2000 का गया, तो 2000 आपने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। और डेटर, इसने कितने का माल खरीदा है, कितने में खरीदा है, 2400 में, तो इसके पास जो है ये ऐड कर देंगे हम, इसने खरीदा है, इज इक्वल टू 0। और आपने 2000 का 2400 में बेचा है, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 400 का। तो जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है ये ऐसे बनेगी। ठीक है बेटा, स्टॉक माइनस करेंगे, डेटर में ऐड कर देंगे और कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको अब ये देखना है कि आपको एक साथ ये सारी ट्रांजैक्शन जो आपने 6 ट्रांजैक्शन की है, 6 7 कितनी भी ट्रांजैक्शन आपको ऐसे देगा, और आपको जो अपना क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में तैयार करना है। ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा और आपको इस तरह आपको सोल्व करना है। अब कैसे सोल्व करेंगे ये देखते हैं। ठीक है,
तो इसमें जो ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट है राजू कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹500। सेकेंड ट्रांजेक्शन है ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹300। और थर्ड ट्रांजेक्शन है ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 टू मोहन फॉर ₹800। तो आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है? पहली बात, पहले आपको एक कॉलम बनाना होगा सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम बनाना होगा ट्रांजैक्शन, फिर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पे आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना है यहाँ, क्योंकि आपके कैश में आपने कोई चीज़ खरीदी है या स्टॉक है या डेटर है या और भी जो भी एसेट है वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी एसेट के नीचे। ऐसे ही लायबिलिटी में भी, लायबिलिटी के नीचे भी कई बार क्रेडिटर और भी अदर चीज़ें जो लायबिलिटी में आती है तो वो लिखनी पड़ेगी प्लस कैपिटल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट सीरियल नंबर में जो आपकी ट्रांजेक्शन जैसे 1 2 3, जो ये 3 ट्रांजेक्शन है ऐसे ये सीरियल नंबर में डालने की 1 2 3। ठीक है। अब हम इक्वेशन करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है राजू कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹5000। राजू ने बिजनेस क्या किया है? स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैश आया है कितने का? पहला एस्पेक्ट क्या आएगा? कैश आया आपके पास 5000 का और कैपिटल कितनी हुई? 5000 की। जब भी बिजनेस में कुछ आता है तो वो क्या होती है? एक तो पूंजी होती है और एक कैश होता है। ठीक है बेटा, ये हमारी डबल एस्पेक्ट हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या है? ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3000। उसने क्या क्या गुड्स खरीदे हैं? 3000 के कैश में खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं? गुड्स। तो गुड्स परचेज गुड्स फॉर कैश, तो आपके 3000 के कैश जो 3000 के जो गुड्स है वो खरीदे हैं, तो 3000 कैश में खरीदे हैं तो 3000 को इसमें से माइनस कर देंगे कैश में से। और दूसरी बात, दूसरा एस्पेक्ट क्या आएगा? आपने जो है स्टॉक जो है खरीदा है तो आप 3000 प्लस कर देंगे, क्योंकि आपके पास गुड्स जो है स्टॉक जो है वो आया है तो उसको क्या कर देंगे? प्लस, और कैश आपसे गया है तो -3000। ठीक है बेटा, ये हमारे दो एस्पेक्ट हो गए। साइड में हम लायबिलिटी को 0 कर देंगे, उसको भी 0 कर देंगे। अब जब हमारी दो ट्रांजेक्शन आपने कर ली, दोनों ट्रांजेक्शन करने के बाद हम इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों ट्रांजेक्शन को। उसके लिए लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन कैसे करेंगे? 5000 में से 300 गया, 5000 में से 3000 गया तो 200। ठीक है। स्टॉक हमारे पास कितने का है? 3000 का, इज इक्वल टू लायबिलिटी 0 है, कैपिटल 5000। ठीक है बेटा। अब आती है थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है? ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 टू मोहन फॉर ₹800। अब इसमें क्या कह रहा है कि आपने जो है गुड्स बेचा है, गुड्स जो है गुड्स की कॉस्टिंग थी ₹1000 और किसको दिया है? मोहन को दिया है तो उधार पे ही दिया होगा। ठीक है, उधार पे बेचा है तो ये अभी हमने की थी ना ये ट्रांजेक्शन 6, इसी तरह होएगा। तो अब इसमें क्या होएगा कि ₹1000 का जो गुड्स है वो आपसे गया है। ठीक है। और अब उसने उधार पे खरीदे तो ये क्या है? एक डेटर है तो 800 डेटर में ऐड कर देंगे और आपको 200 का क्या हुआ है? लॉस, क्योंकि 1000 के गुड्स थे 800 में बेच दिए तो 200 का लॉस हो गया। लॉस क्या करते हैं हम? कैपिटल में से माइनस, और अगर प्रॉफिट हो तो प्लस। ठीक है बेटा, ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन। ऐसे हम ट्रांजेक्शन को ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे राजू ने कमेंस्ड बिजनेस किया, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स। ठीक है बेटा, ये दो होने के बाद लास्ट में आप फाइनल जब भी करोगे तो उसको लिखोगे आप फाइनल इक्वेशन। अब आपकी जो इक्वेशंस है वो खत्म, ये जो ट्रांजेक्शन है वो खत्म हो चुकी है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो उसमें लिखोगे लास्ट में फाइनल इक्वेशन। ठीक है बेटा। अब देखो कैश कितना है आपके पास? 2000 का। स्टॉक कितना है? 3000 माइनस 1000 तो कितना बचा? 2000। डेटर कितना है? 800 इज इक्वल टू लायबिलिटी कोई नहीं है, प्लस में
कैपिटल आपके पास 5000 माइनस 200 तो 4800 बची। तो आप इन दोनों को देखो, इन दोनों का एडिशन, इसका भी 4800, इसका भी एडिशन 4800। तो यानी कि आपने जो इक्वेशन बनाई है ये आपकी दोनों इक्वल आ रही है ना, तो इसका मतलब कि आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आती तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि आपकी जो इक्वेशन है वो बेटा ठीक नहीं है। तो आपको बड़े ही ध्यान से जो है इक्वेशन बनानी है, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आज जो है आपको सिर्फ थोड़ा बताया है कि कैसे करना है, आपको जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो कैसे करना है, ठीक है बेटा। अब कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस होता है एक्सपेंस पेड इन एडवांस, मतलब कि आपने जो है एडवांस में पैसे पे कर दिए, यानी इस अगले जो नेक्स्ट ईयर के भी पैसे जो है आपने दे दिए, ठीक है बेटा, वो होता है प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम किस में काउंट करते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस हम एसेट में काउंट करते हैं। ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना, बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? हमारी एक एसेट है, और इसका मतलब क्या है कि आपने जो पैसे वो एडवांस में दे दिए। अब इसके डबल एस्पेक्ट कैसे बनेंगे? देखो, जो प्रीपेड एक्सपेंस एक तो हमारी एसेट है, ऊपर से आपने पैसे अगर पेड किए हैं तो इसका मतलब कि आपके पास से क्या गया है? कैश गया है, तो कैश को आप माइनस कर दोगे। प्रीपेड एक्सपेंस क्या आपकी एसेट है, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ये हमारी क्या है? एसेट है, तो हम इसको एसेट में क्या करेंगे? कैश में से माइनस और प्रीपेड एक्सपेंस प्लस, और इज इक्वल टू लायबिलिटी को 0, कैपिटल को भी 0 रखेंगे। जब भी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, देखो माइनस प्लस, मतलब कि आपने मान लो 200 यहाँ है, 200 यहाँ है, तो आप इन दोनों को माइनस प्लस करोगे तो 0 ही आएगा। इस साइड भी आपका 0 है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये होता है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? एक्सपेंस, इसको हम एक्सपेंस ड्यू और एक्सपेंसेस भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब है अनपेड एक्सपेंस, ऐसे एक्सपेंस जो आपने पेड नहीं किए, जैसे कि आपने सैलरी पेड नहीं की या फैक्ट्री का कोई रेंट इस साल पेड नहीं किया, वो तो आपने अगर एक्सपेंस जो है पेड नहीं किए तो क्या है वो आपके लिए? लायबिलिटी है ना, तो ये क्या आएगी? लायबिलिटी। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल में क्या कैसे लिखोगे आप? इसके डबल एस्पेक्ट कैसे करोगे? आपने पैसे पे नहीं किए, ठीक है, ये आपके लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, तो यहाँ लिखोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके नीचे कर दोगे प्लस कि आपने ये देने हैं, और कैपिटल में से क्या करोगे? माइनस, यानी कि आपकी जो कैपिटल है उसमें से आप दोगे ना, तो उसमें से माइनस कर दोगे। इस साइड एसेट है वो 0 रहेगी, तो ये 0 है और ये भी 0 है, तो ये दोनों 0 होगी, 0 0 दोनों इक्वल होगी ना। तो ये दो ट्रांजैक्शन जो स्पेशल ट्रांजैक्शन थी, कुछ ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हमारी जो स्पेशल ट्रांजैक्शन है उनको हम बेटा कल करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था यहीं तक। तो आपको एक तो ये ट्रांजैक्शन जो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है वो इस तरह इस फॉर्मेट में बनानी आनी चाहिए, ठीक है बेटा। और कुछ ट्रांजैक्शन जो है स्पेशल ट्रांजैक्शन 2 तो हमने आज कर ली, कुछ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।